तो देखिए व्यवसाय वाला क्लासेज में आप सभी लोग का वेलकम रहेगा, स्वागत रहेगा। और हमने लास्ट टाइम क्लास 10th का हमने स्टार्ट किए थे, ये फिजिक्स का। तो फिजिक्स का ये हमने चैप्टर, कौन सा चैप्टर था? चैप्टर 1 को हमने स्टार्ट किए थे। अब उसी में से हम पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है ये ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, देखिए ओम्स लॉ क्लास 10 वालों के लिए इसलिए कहेंगे कि इम्पोर्टेंट ही है, इसलिए क्योंकि हो ना हो एग्जामिनेशन हॉल में अगर ओम्स लॉ पूछ दे या इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी आपको पूछ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स बनाने में पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, ये कंडीशंस तब अप्लाई होंगे जब आपको इसका फार्मूला याद हो। तो देखिए इसमें क्या क्या है। ओम्स लॉ में बेसिकली करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के रिगार्डिंग चर्चा हुआ। इसमें कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए ये अगर एक वायर है, इस वायर में करंट हम फॉलो करा रहे हैं, करंट हमने 1 पॉइंट से इंटर किए, सेकंड पॉइंट तक जा रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट तक जाने में इस करंट को एक यहाँ से यहाँ तक आता है। इसमें देखिए तो यहाँ ये करंट फॉलो हो रहा है और इस वायर में कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, सो वोल्टेज हमें मिल रहा है। ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जो है, यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखिए इसके रिगार्डिंग क्या कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो होता है, देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फॉलोइंग थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है, द करंट फॉलोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference of electric current, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसके इन पॉइंट तक आने में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका करंट। फिर इसके रिगार्डिंग यहाँ से देखिए क्या कहता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, ये करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference means to say that if we let current is I, then is directly proportional to potential difference let V. Then we may write down this one is I is equal to R into V, where R equal to constant resistant, कांस्टेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें से, अब यहां से ये टर्म आ रहा, ये देखिए ये हमारा जो आर है ये कांस्टेंट है, अब यहाँ पे रेसिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है टेम्परेचर में, क्योंकि फ्लक्चुएशन नहीं है। देखिए वायर जो है, ये हमारा जो वायर है, लेटेस्ट एग्जांपल में देखिए ये अगर हमारा वायर है पॉइंट 1 एंड बी, इनिशियल पॉइंट एंड एंड ऑफ द पॉइंट, इस वायर में इसका टेम्परेचर तब इंक्रीज होगा जब रेसिस्टेंस इसका इंक्रीज होगा। बट ओम्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मींस टू से दैट रेसिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर से फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट बी ये आई करंट फॉलो हो रहा है, जो यहां से यहां तक ये पोटेंशियल डिफरेंस है ये वोल्टेज में। तो इसको देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूला को यहाँ लिख सकते हैं, R इक्वल टू V बाय आई। देखिए रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से हम आते हैं, अब देखिए ये देखिए वेयर R is the resistance of the conductor, I is
current of conductor and V is the potential difference of the conductor. So then next one is तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, the ratio between potential difference and current is known as constant resistance. यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट है. नेक्स्ट इसमें से देखिए इस टर्म को अगर कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, I इंटू R इक्वल टू V, दिस में भी इम्प्लाई I इक्वल टू V बाय R. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन V बाय R. देखिए ये जो हमारा है करंट, ये I इक्वल टू V बाय R के फॉर्म में आ गया. अब यहां से देखिए एक टर्म्स है कि देखिए करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, ये भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एंड देखिए एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस. ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट्स अगर आपको है यहां से फार्मूला से अगर पूछता हो कि यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस जो है क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है. करंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. यहीं से देखिए ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर अगर कह दे निकालने के लिए तो क्या करेंगे, तो सिंपली हम ये फॉर्मूला ओम्स लॉ से जो निकाले थे R इक्वल टू V बाय I, वेयर R इज द कांस्टेंट रेजिस्टेंस एंड I करंट एंड V इज पोटेंशियल डिफरेंस. तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इस फॉर्मूला का यूज करेंगे. अब यहां से देखिएगा थोड़ा सा, if you have given V is equal to 220 volt and I is 15 ampere, then find out the resistance of the conductor R equal to what. Then we have a formula first of R equal to V by I. This may be putting the value, getting the result. ये 15, ये इतना ओम हो जाएगा जो भी कट के आएंगे. ठीक है, तो इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल्स भी आते रहेंगे और न्यूमेरिकल्स आप सॉर्ट आउट इसके ओम्स लॉ के रिगार्डिंग आप लोग कर लीजिएगा. इसमें से अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, अब ये टॉपिक है ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. किसके किसके बिटवीन हमको निकालना है ग्राफ, करंट और वोल्टेज के बिटवीन. ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रिगार्डिंग. देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई, यहां ये 0 हो गया. ओ अब इस डायरेक्शन में अगर हम क्या ले लें, करंट, ठीक है, और इस डायरेक्शन में ले लें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ये वोल्टेज. ठीक है, तो यहां पे इसके रिगार्डिंग ग्राफ खींचेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे. तो ये देखिए हमको एक स्ट्रेट लाइन में ये ग्राफ हमें मिलेगा. ठीक है, ओम्स लॉ के रिगार्डिंग ये ग्राफ अगर
करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अगर खींचते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ठीक है, वेयर देखिए ये करंट का डायरेक्शन इधर और पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वैल्यू अगर दिया हुआ रहेगा तो ग्राफ बदलेगा, बट अगर वैल्यू नहीं दिया तो एक स्ट्रेट लाइन में हमको इसका ग्राफ मिलेगा। यहीं पे करंट का वैल्यू दिया हुआ, वोल्टेज का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ, तो हम जो भी वैल्यू रहेगा उस पॉइंट पे हम पुट करेंगे, तो उसके बाद लाइन मिलाएंगे, तो डिपेंड करता है वो ग्राफ कैसा होगा। वेरीफाई ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ को वेरीफाई क्या करेंगे, अगर ओम्स लॉ को हमको वेरीफाई करना हो तो क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, हमको फॉर्मूला क्या था, ये R इक्वल टू वी बाय आई, यानी रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। तो करंट ये इसका क्या है एम्पियर, और ये पोटेंशियल डिफरेंस को जो वोल्टेज नापते हैं इसमें वोल्ट मीटर। देखिए इसके लिए एक सिंपली सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए इसमें एक सर्किट डायग्राम हमने ड्रॉ किए। अब यहां देखिए हमने क्या किए, नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट किए, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये निगेटिव टर्मिनल। यहां से जैसे ही हम ये एक स्विच कनेक्ट किए, एक आमीटर लगाए, आमीटर क्या करता है करंट को मेजर करता है, और एक वोल्ट मीटर लगाए जो हमारा वोल्टेज को मेजर करता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा मेजर हो जाएगा, और ये करंट को नापने के लिए आमीटर लगाया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो एक कंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ से रेजिस्टेंस है, और यहाँ से ये देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फॉलो हो रहा है, और निगेटिव टर्मिनल को यहाँ से जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं वैसे ही जब स्विच को ऑन कर, देखिए when we switch on in the circuit diagram, then current is following from point positive terminal to ampere, sorry, to ammeter. Ammeter is reading the current value in ampere, and after that current is going from this point to voltmeter, and at voltmeter we have received the potential difference value of the current, and some current is crossing from resistance and conductor due to connect. After that current is continuously crossing this way and in that negative terminal. तो इस ग्राफ को यूज करके हमको क्या मिलेगा, देखिए पहला ये करंट मिल गया, दूसरा वोल्ट मीटर, यहाँ वोल्टेज मिल गया हमको। तो इससे इस ग्राफ को बना के इसमें क्या क्या चीज हमने लगाए, यहाँ सेल लगाए, स्विच लगाए, आमीटर और कनेक्टिंग कॉइल है, रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर। इस फिगर को ड्रॉ कर देना है और इसके बारे में डिस्क्राइब कर देना है कि क्या क्या चीज हमने कहाँ कहाँ लगाए। यही हमारा ओम्स लॉ को डिफाइन करता है। ठीक है, अब यहीं पे देखिए एक टॉपिक है आपका
good conductor resistor and insulator। देखिए गुड कंडक्टर क्या है, जो करंट को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर अच्छे कंडीशंस में यहां से यहां तक आने देता है, यानी करंट को फॉलो करने दे रहा, दैट वन इज नोन एज गुड कंडक्टर। बट रेसिस्टर, देखिए जैसे ही करंट पॉइंट 1 से पॉइंट बी पे जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे से यहाँ करंट को फॉलो कर रहे हैं। ये वायर के जो नेचर्स हैं या क्वालिटी है, उस क्वालिटी के रिगार्डिंग इसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन रेजिस्टेंस भी जनरेट होंगे, जो इसमें रेजिस्टेंस जनरेट होंगे ड्यू टू, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होंगे तो वायर ज़्यादा हीट करेंगे और रेजिस्टेंस कम होंगे तो वायर में हीट कम होगा। तो हमारा रेजिस्टेंस और इंसुलेटर क्या करता है, करंट को वन प्लेस से अनदर प्लेस जाने नहीं देता, जिसमें इन व्हिच कंडक्टर दैट एट देयर करंट कैन नॉट कनेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, जो करंट को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे जाने नहीं देता, वो हमारा इंसुलेटर। तो चलिए आज इसी के साथ इसका समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।